देखिए, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो डेफिनेटली जो नेचुरल या नैसर्गिक रूप से भूपेश बघेल चूँकि मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। हालाँकि सामूहिक नेतृत्व की बात हुई है, लेकिन मोटा-मोटी तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो वो प्रबल दावेदार तो भूपेश बघेल होंगे ही। टीएस बाबा को भी इस बार उन पे भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो ढाई ढाई साल वाला इशू था, उस पे आप कह सकते हैं कि इस बार टीएस सिंहदेव जी को भी, उप मुख्यमंत्री जी को भी तवज्जो दी जा सकती है। अगर किसी प्रकार की संधि या विवाद नहीं हुआ तो टीएस सी, और अगर इसके बाद भी कोई अगर ट्राइब चेहरा कोई चाहिए तो जो पार्टी पीसीसी के अध्यक्ष हैं उनके नाम पे भी विचार किया जा सकता है। ये संभावनाएं दिखती है, जो आकलन समझ में आता है कि अगर ट्राइब चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, या जो पुराने कमिटमेंट हैं जो डिप्टी सीएम के लिए, वो तो मुझे लगता है कि इन तीनों के नाम प्रमुखता से आ सकते हैं। दो और नाम तो पिछली बार, चरणदास और तामराज, तो उनकी क्या संभावना है वर्तमान परिस्थिति देखिए, बड़े कठिन दौर से अभी फिलहाल गुजर रहे हैं दोनों सीनियर लीडर कांग्रेस के। तो संभव इन 5 सालों के बाद मुझे नहीं लगता कि दोनों इस दौड़ में शामिल हैं। अगर इन तीनों के कहीं कुछ नहीं रहा तो उनकी भी लॉटरी लग सकती है, आप कह सकते हैं। महन जी इस पर प्रबल दावेदार तो है, बनते हैं। अच्छा, बीजेपी की बात की जाए, अगर मान लो बीजेपी की सरकार बनती है तो उससे कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? देखिए, बीजेपी के भी सेम है कि अगर जो नैसर्गिक रूप से अगर आप देखें तो उनके डॉक्टर रमन सिंह जो है 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी एक नेचुरल रूप से तो उम्मीदवारी बनती है सीएम के लिए। आ, दूसरा, आप अरुण साहू जी को भी ओबीसी वर्ग से जो है, और ओबीसी की जो बात हो रही है, और ओबीसी का जो बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग है उसको साधने की कोशिश की गई तो अरुण साहू जी हैं। ओपी चौधरी है। ट्राइब्स की अगर बात हुई तो राम विचार नेताम जी मुझे लगता है कि प्रमुख दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। ये ब्रिजमोहन एक कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ विधायक है, लेकिन उनको नाम को लेकर सीएम के नाम पे चर्चा नहीं होती है, ऐसा? देखिए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है आपको कि बहुत सीनियर लीडर हैं, वो बड़े सम्मानीय हैं, वो सभी पार्टियों में उनका अपना एक दखल है उनकी। लेकिन सीएम का चेहरे के रूप में क्योंकि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, ट्राइब बाहुल्य क्षेत्र है, तो कभी ऐसा लगता नहीं कि उनकी तरफ, वो हमेशा एक दबंग मिनिस्टर के रूप में छत्तीसगढ़ में ज़रूर देखे गए हैं, लेकिन कभी सीएम के फेस के लिए उनका नाम कभी आया भी नहीं, तवज्जो भी नहीं दी, और उन्होंने इस तरीके का कभी बयान और इस तरीके की दावेदारी भी कभी नहीं की। देखिए, प्रमुख बात यह है कि जनता, जनार्दन, आवाम ये विधायक चुनते हैं। सीएम जो है वो शीर्ष नेतृत्व चुनता है, दिल्ली चुनती है। जनता, जितने विधायकगण हैं, सदस्य हैं, उनसे चर्चा ज़रूर होती है, लेकिन आखिरी मोहर या जिसको केंद्रीय नेतृत्व चाहे वो सीएम बनाते। तो सीधा सीधा प्रवीण जी बात कहे तो जनता किसी को सीएम नहीं बनाती। सीएम बनाते हैं पार्टी प्रमुख, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय इकाई, वो किसी भी दल के हो, वो किसी भी पार्टी के हों। तो हम विधायक चुनते हैं और केंद्रीय नेतृत्व सीएम।